नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी जैसे पेपर 1 और पेपर 2 का जो 2026 का जेपीएससी पीटी था, उसका जो भी संभावित उत्तर हो सकते हैं उस पे वीडियो बना दिए गए हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि आखिर जो है क्वेश्चन पेपर किस लेवल का था और कट ऑफ क्या हो सकता है। सबको जानने की इच्छा रखती है कि आखिर जो है पास होंगे नहीं होंगे। वैसे उसमें एक अनुमान ही लगाया जा सकता है, बात बाकी तो जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। तो एक अनुमान लगाएंगे कि आखिर जो है क्या कट ऑफ हो सकता है। ये पेपर 1 है। पेपर 1 अगर हम लोग देखें तो इसमें क्वेश्चंस थोड़े इजी लगते हैं, लेकिन जैसे करंट अफेयर्स के जो सवाल हैं, जैसे 1 घंटा खेल का मैदान का अभियान, या फिर आपका 71 में पिछला जो है ये ज्ञान मॉडल, ठीक है। कुछ सवाल जो हैं मुश्किल दे दिए गए थे, इसमें डाउट नहीं है। विश्व की जनसंख्या 1 अरब कब हुई, या फिर ये केंद्रीय बजट वाला कार्बन कैप्चर, तो कुछ सवाल तो मुश्किल थे, इसमें कोई दो मत नहीं है इस बात को लेकर। और कई क्वेश्चंस काफ़ी फैक्चुअल भी रहे हैं, जैसे पद्म विभूषण वाला सवाल दे दिया गया उसमें से, अब जिनको याद रहेगा, या खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ। करंट अफेयर्स के तो सवाल जो है वो थोड़े से हैं, कहें तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के हैं या उससे थोड़ा सा ऊपर है। अब जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, इसमें भी संभावना बहुत ज़्यादा होगी, मतलब कन्फ्यूज़न में गलत आंसर करने का, या टैरिफ बढ़ाए जाने पर कौन सा क्षेत्र नकारात्मक सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो इस तरह के सवाल थोड़े से मुश्किल हैं। या जैसे आपको ये UNFCCC वाला जो रिपोर्ट को लेकर है, साइंस के सवाल तो उतने मुश्किल नहीं थे। कैप्टन अर्जुन जैसे करंट अफेयर्स के सवाल को लेकर थोड़ा सा है। जैसे एग्रीकल्चर के सवाल आपके जो हैं वो ठीक ठीक हैं। मड़ुआ का नया किस्म पूछा है जो कि थोड़ा मुश्किल है इसमें। साइंस के सवाल भी कुछ सवाल मुश्किल थे। तो जिस तरह का मतलब क्वेश्चन पेपर रहा है पेपर 1, उसको हम लोग इजी भी नहीं कर सकते हैं, मतलब एकदम हलवा भी नहीं था ये। तो ये मॉडरेट लेवल में इसको गिना जा सकता है इसको लेकर। तो पेपर 1 में मॉडरेट लेवल मान के चलिए। इसमें क्वेश्चंस कुछ इजी थे, कुछ कंफ्यूजिंग थे और कुछ मुश्किल थे। तो मॉडरेट लेवल में इसको मान के आपको चलना है। और जहाँ तक इसका मतलब कितना बेहतर रहेगा, ओवरऑल बात करेंगे हम लोग। पेपर 2 थोड़ा सा देख लेते हैं। अब पिछले बार के सवाल जैसे आप लोग अगर देखिएगा तो मतलब एक ट्रेडिशनल पैटर्न से हट के इस बार जो है आपके सवाल पूछे गए हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर आपको इस तरह के सवाल दिए जाएं जो UPSC टाइप से जो है, तो वहाँ पर कई बार एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर बिल्कुल अलग होता है। मतलब वहाँ आप जो इजी चीज़ें होती हैं वो भी मुश्किल बन जाती है। तो इस तरह के सवाल जो हैं थोड़े कंफ्यूजिंग थे। तो इसलिए जो है, हाँ एक चीज़ है, इस बार गलत क्वेश्चंस की संभावनाएं कम है। जैसे 3 क्वेश्चंस जो देखे हैं अभी तक जो गलत हैं, जिसके आंसर सबको मिलेंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस लगभग ठीक हैं अभी तक का जो रहा है। अब जो आंसर की आने के बाद में जो भी रहेगा। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी आपके जो हैं कुछ इजी थे कुछ मुश्किल थे, वैसे ही रहे हैं। तो ओवरऑल मॉडरेट लेवल का ये पेपर था, इसमें डाउट नहीं है। पिछली बार का जैसा था लगभग वैसा ही पेपर था। एक होता है कि आप ट्रेन में डेट उट सब पढ़ के आ रहे हैं, उसके बाद आप बना के जा रहे हैं, आपको लगा कि बहुत अच्छा याद करके आपके बनाए, तो वो एक पैटर्न था, आप उसके हिसाब से बना लिए। उसमें अगर मुश्किल भी आएगा, चूँकि आप उस पैटर्न में पढ़ें तो ज़्यादा सही हो जाएगा। लेकिन ये पैटर्न से हट के रहा है इसका क्वेश्चन पेपर, कंफ्यूजिंग था और क्वेश्चंस भी मिला जुला रहा है। तो ये मॉडरेट लेवल का पेपर इसको मान के चलिए। दूसरा पेपर हम लोग देखते हैं, ये पेपर 2 है। अब पेपर 2 की बात करें तो देखिए, जो शासन व्यवस्था है वो पहले जैसे था वैसे ही है। कुछ सवाल इजी हैं, कुछ सवाल मुश्किल हैं। तो वो आपका जो है ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। लेकिन हाँ, पिछली बार की तुलना में जो कई क्वेश्चन बार बार रिपीट होते थे, उससे हट कर इस बार जो है शासन व्यवस्था पूछा है।
तो उस हालत में थोड़ा सा इसको हम लोग मान सकते हैं कि थोड़ा मुश्किल रहा है। लिटरेचर थोड़ा सा टफ रहा है इस बार का। जो आपके करंट अफेयर्स पूछे, मतलब झारखंड हिस्ट्री से रिलेटेड जो सवाल पूछे गए थे वो भी आपके 50-50 हैं। उसके बाद जो लिटरेचर वाले जो सवाल हैं वो तो थोड़े से टफ हैं पिछली बार की तुलना में, उसको कह सकते हैं। इसके बाद आपका जैसे आंदोलन, ये सब भी जो है, खैर वो सब इजी क्वेश्चन रहे हैं आंदोलन का। कुछ एक आध सवाल जैसे वाचस्पति त्रिपाठी, ये सब थोड़े से मुश्किल, या 1920 1952 वाला, तो उसमें से आपके गलत हो सकते हैं। उसका हिस्ट्री के सवाल भी थोड़े से मतलब मुश्किल हैं, लेकिन जैसे आप करंट अफेयर्स आइएगा, करंट अफेयर्स आपके थोड़े मुश्किल पड़ जाते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन के सवाल मुश्किल हैं। इस तरह के जो सवाल दिए हैं वो थोड़ा कन्फ्यूज़न पैदा कर सकते हैं इसमें। बाद बाकी जो भी रहा है, जैसे आपका पॉल्यूशन वाले सवाल या झारखंड एक्शन क्लाइमेट प्लान वाले जो सवाल हैं, ठीक है, तो ये सब सवाल आपके जो हैं थोड़े मुश्किल रहे हैं। मतलब ओवरऑल कहें, हाँ, CNT SPT आपका इजी रहा है। डाटाबेस सवाल आपके ज़्यादा रहे हैं और उसमें भी काफ़ी कंफ्यूजिंग रहा है। योजना के जो सवाल दिए हैं वो थोड़े से हट के दिए हैं। इंस्टीट्यूशंस वालों का जो क्रोनोलॉजी तय करना था, तो हम कह सकते हैं थोड़ा सा गलती में यह मिस्टेक हो सकता है। तो क्वेश्चन ओवरऑल जो झारखंड का पेपर है पिछली बार की तुलना में मुश्किल है, इसमें डाउट नहीं इस बात को लेकर, क्योंकि पिछली बार तक एक ट्रेंड में आ रहे थे, क्वेश्चन का पूरा ट्रेंड ही बदल दिया। तो थोड़ा सा मुश्किल इस बार आपका पेपर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें, स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन जो थे वो आपके पिछली बार की तुलना से थोड़े मुश्किल रहे हैं। तो जैसे दोनों पेपर को अगर मिला के देखें तो कई चीज़ें मायने करती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कटअप आपका जो है बहुत ज़्यादा डिफ़र नहीं करता है, क्योंकि एक नंबर में ही 200, 300, 400 कैंडिडेट जो हैं आ जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे पिछली बार का कटअप 123, जबकि सीट अच्छी खासी संख्या में था, 350 के आसपास सीटें रही हैं और 7000 के आसपास रिजल्ट आए थे। लेकिन इस बार आपका रिजल्ट जो है 100 है और उसके हिसाब से 103 है, हाँ, तो उसके हिसाब से 15 गुना रिजल्ट रहेगा। मतलब आप मान के चल सकते हैं कि 1800 के आसपास रिजल्ट आएगा। तो पिछली बार की तुलना में 1/3 रिजल्ट आएगा। तो 1/3 रिजल्ट आने के कारण और क्वेश्चन का लेवल हम लोग देखें तो थोड़ा सा बड़ा है उसमें। और दूसरा एक और फैक्टर काम करेगा इस बार कि जो एज लिमिट दिया गया उसके कारण सीनियर कैंडिडेट्स का एक अच्छा खासा जो पॉपुलेशन है वो आपका जो है एग्ज़ाम दे नहीं पाए, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। ओवरऑल हम लोग अगर देखें तो कटअप आपका जनरल जो है वो 126 से 128 आप अंदाज़ा कर सकते हैं। पिछली बार एक और चीज़ हुआ था कि आपको 5 क्वेश्चंस के मार्क्स फ्री में मिल रहे थे। इस बार उसकी संख्या कम रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2-3 सवाल हो सकते हैं, वो भी एक फैक्टर रहेगा। तो 126 28 के बीच अभी अगर आपके मार्क्स 126 के आसपास हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं इस बात को लेकर। ये जनरल के लिए, बाकी इसी के हिसाब से आपके मार्क्स, जैसे पिछली बार एसटी का कटअप 112 गया था, तो उसी के हिसाब से 10 मार्क्स अगर आप निकाल भी देते हैं तो 115 तक भी अगर आपके आ रहे हैं या 110 भी आ रहे हैं तो आप तैयारी तो स्टार्ट कर ही दीजिए। बात बाकी अब रिज़ल्ट आएगा तभी पता चलेगा क्या है। लेकिन हाँ, एक अनुमान के हिसाब से देखेंगे तो 125, 126 या कहें तो 126 to 128 जो है आपका कटअप रहने का संभावना है। और ये भी तब जब आपको 3 क्वेश्चंस के मार्क्स सबको मिल जाएंगे तब। अपनी तैयारी को जमकर कीजिए, क्योंकि जेपीएससी टाइम नहीं देगी और राइटिंग चूँकि करना है तो काफ़ी ज़बरदस्त मेहनत की ज़रूरत है, सीट कम है और कंपटीशन उतना ही ज़्यादा रहेगा। बाकी अगर इससे कम भी आया है तैयारी ज़रूर कीजिए मेंस को लेकर। हाँ, बैकलॉग को लेकर अभी थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए, जिनको बैकलॉग देना है,
क्योंकि बैकलॉग का एग्ज़ाम 10 और 17 का एग्ज़ाम है, 10 मई को और 17 मई को है। तो उसके लिए भी तैयार रहिए, उसमें भी निकालिए। एग्ज़ामिनेशन जल्दी जल्दी होंगे, तो आपको अपना प्रिपरेशन पीटी और मेंस दोनों साथ लेकर चलना होगा। तो ये एक कटअप अनुमान जैसे बताया गया, 126 टू 128। बाकी आप लोगों के क्या अनुमान है कमेंट कर सकते हैं, और ये एक अनुमान है, संभावना है। धन्यवाद।